नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रिमी किडवा। ई शिक्षा कोष से ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षक के द्वारा बनाया जा रहा है। आइदर वो शिक्षक हो या हेडमास्टर। हेडमास्टर भी अपने आईडी से एज ए टीचर वो अपना सेल्फ अटेंडेंस बना सकता है। शिक्षक भी अपना सेल्फ अटेंडेंस बना रहा है। अब एक बड़ी बात निकल के आई है। कल एक पत्र आपको शिक्षकों पर स्पष्टीकरण के लिए जारी किया गया है। वो शो कॉज है, क्योंकि उन लोगों ने स्कूल एडमिन से आपको अटेंडेंस बनाया है। तो आप सबको पता है कि दो तरीके से आपको अटेंडेंस बनाना होता है, एक अपने मोबाइल से और दूसरा स्कूल एडमिन से। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन नियम और प्रावधानों को बताऊंगा कि क्या स्कूल एडमिन से ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया जा सकता है, क्या है प्रावधान, और इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आप स्किप नहीं कीजिएगा। सारे जो भी पत्रांक है नोट कर लीजिएगा। मैं आप तक वो सारे कई सारे पत्रांक आपके लिए लेके आया हूँ। वर्जन भी लेके आया हूँ ई शिक्षा कोर्स का, कि जो भी पहले ई शिक्षा कोर्स के अटेंडेंस का वर्जन क्या था, बाद में क्या ऐड हुआ, और स्कूल एडमिन को कैसे इंपॉर्टेंट बनाया गया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं जरूर कहूंगा कि यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और देखने के बाद यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके मेरा मेहनताना मेरा रेमुनेशन जरूर दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चौसा के द्वारा इन्होंने क्या किया है कि अपने 21 शिक्षकों पर को शोकॉज किया है। शोकॉज का आपको विषय है कि ई शिक्षा कोष में प्रधानाध्यापक के आईडी से उपस्थिति दर्ज करने के आरोप में स्पष्टीकरण। ये वीडियो बनाने के का उद्देश्य है कि क्या ये तर्क संगत है, क्या स्पष्टीकरण ये सही है, क्या है नियम, ये आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। मैं किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा हूं, मैं आप तक वो नियम बता रहा हूं कि क्या है। अगर इससे कोई अमेंड नियम आ गया हो वो मेरे संज्ञान में नहीं है या पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन क्या है मूल आपको नियम, वो मैं आप तक लेके आ रहा हूं। तो इससे बिल्कुल मतलब नहीं है मैं किसी को प्रवोक कर रहा हूं या किसी को किसी भी चीज के लिए भड़काने का कोई उद्देश्य नहीं है। बस नियम और चीजों को बताने की जरूरत है कि क्या नियम संगत है, क्या नियम संगत नहीं है। आगे इन्होंने कहा है कि पूरे पत्र को नहीं पढ़ूंगा, आगे कहा है कि स्पष्ट करें जो विभागीय निर्देश के प्रतिकूल है। क्या प्रतिकूल है, क्या प्रतिकूल है। यहाँ लिखा है कि सेल्फ उपस्थिति शिक्षक आईडी से दर्ज करना था, परंतु इस तारीख को आप लोगों के द्वारा उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति प्रधानाध्यापक के आईडी से दर्ज की गई। क्यों? जो विभागीय प्रतिकूल है, क्या प्रतिकूल है साहब, ये इसमें देखेंगे क्या ये प्रतिकूल है क्या। आइए देखते हैं, आगे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि है क्या कि विभागीय आदेश के प्रतिकूल। अब विभागीय आदेश के प्रतिकूल कौन सा आदेश है जो अभी पब्लिक डोमेन में है, उस आदेश को भी देख लेंगे। प्रतिकूल ई शिक्षा कोष से प्रधानाध्यापक आईडी से उपस्थिति दर्ज करने के आरोप में क्यों नहीं उक्ति थी का आप सभी का वेतन कटौती कर ली जाए। ये है कल शो कॉज हुआ है। आइए देखते हैं कि नियम, मूल नियम आखिर है क्या। चलिए देखते हैं और हम वर्जन को भी देखते हैं। ये पत्र निकाला गया था आदरणीय अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा। यही सबसे पहला पत्र है जिसमें बताया गया था। ये 11 आपको 6/2024 को 77 नंबर ये पत्रांक है गोपनीय के माध्यम से, और यही यहीं से अलख जगी थी इस पूरी व्यवस्था के। और बताया गया था कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक शिक्षक अध्ययनरत बच्चों की अध्ययनरत बच्चों की तकनीकी आधारित प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने के समय, और इसी में सारी बातें बताई गई और कहानी कही गई कि आपको इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से विभाग आपका मोबाइल ऐप से विकसित किया गया है और आपका अटेंडेंस इसके द्वारा किया जाएगा। आगे कुछ चीजें बताई गई, स्टेप बताया गया कि कैसे किया गया। शुरुआत यहीं से हुई थी। अब यहीं से शुरुआत होने के बाद मार्क अटेंडेंस कैसे करना है, टीचर आईडी क्या है, सेल्फ अटेंडेंस कैसे होगा, यही बताया गया। सेल्फ अटेंडेंस में था कि आपको ये 500 मीटर वाली बात कही, यहाँ सेल्फ अटेंडेंस वाली कहानी यहाँ देखिएगा आप, एक नंबर से सेल्फ अटेंडेंस वाली है। 500 मीटर की परिधि में रहने पे स्कूल इन स्कूल आउट वाली व्यवस्था है। उसके अलावा यहाँ मार्क और ड्यूटी के बारे में बताई गई। क्या है, मैं उसको पूरा नहीं बताऊंगा, बस सामान्य बातें हैं जो आप जानते हैं वही इस पत्र में पुराना पत्र है, यही यहाँ बात किया गया था। और भी कुछ अन्य उसमें सुविधाएं थी उसका जिक्र किया गया था, और 2 पन्ने का ये था। और ये आपको बताया गया, मैंने जैसे 11/6 को ये पत्र आपको जारी किया गया था। सबसे पहला पत्र इसके लिए वही आया था, और इसमें बताया गया कि इस तारीख तक ये आपको 25/9 तक उपस्थिति दर्ज की बात थी, वहां से ट्रायल वर्जन के लिए बात की गई थी। अब आते हैं, देखते हैं जब ये पत्र जारी हुआ था तब ई शिक्षा कोष 20/6 को डाउनलोड किया गया। 20/6 को, चूंकि इन्होंने बताया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ 20/6 लिखा हुआ है, दिनांक डाउनलोड किया जाए। जब डाउनलोड किया गया यहां से, तो जो वर्जन उपलब्ध हुआ वो आपके सामने है। मैं आपको वर्जन बता रहा हूं, ये जो वर्जन उपलब्ध हुआ
ये है वर्जन आपका, ये वाला। ई शिक्षा कोश से यह वाला वर्जन आपको मिला। ध्यान रखिएगा, ये वर्जन है 3.1.6 और यहाँ प्रावधान था स्कूल टीचर ऑफिशियल टीईआई और टीई। ये आपको 11/6 वाले पत्र के आलोक में आपको डाला गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस स्कूल पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ केवल स्कूल है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक पत्र और जारी होता है और उस पत्र वो पत्र जारी होता है और पत्र होता है आपको यह 27/8/2024। ध्यान रखिएगा, ये इस पत्र को देखने की जरूरत है। ये 27/8/2024 को पत्र जारी होता है और पत्रांक है 679 और इस पत्र का जो मूल बात है, मूल विषय है, जो मूल विषय है वो है आपका, विषय को ध्यान से देखने की जरूरत है, यहीं से सारी चीजें हमारी निकल के आएगी। यही है, राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक की तकनीकी आधारित ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति अपने मोबाइल या का क्या मतलब होता है साहब, या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज करने एवं इसी उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान के संबंध में, यहां क्लियर कहा गया है, विषय ही है, विषय आपका स्कूल एडमिन या किया जा रहा है। ध्यान देने की जरूरत है, प्रतिदिन उपस्थिति अपने मोबाइल से या प्रधानाध्यापक के स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज करने एवं उसी की उपस्थिति के आधार पर। ये जो पूरा पत्र है, आपको पहले था कि आप अपने मोबाइल से करेंगे, लेकिन प्रधानाध्यापक के मोबाइल से करने के लिए ये एक अकेला एक पत्र निकाला गया और ये पत्र था आदरणीय अपर शिक्षा अपर मुख्य सचिव महोदय एस सिद्धार्थ के लेटर हेड से ये निकला है और ये पूरा का पूरा डेडिकेट ही था स्कूल एडमिन के लिए करने के लिए। तो क्या नियम संगत है क्या नहीं आप समझे, मैं आगे इसको पढ़ूंगा। और जब ये पत्र आया उसके बाद फिर से अपडेट हुआ क्या, ऐप, और ऐप देखिए जब अपडेट हुआ तो इसका वर्जन बदला। इसका वर्जन यहाँ देखिए, इसका वर्जन जो है, अगर आप इस पे नजर डालेंगे तो इसका वर्जन है 3.1.6 और ये कितना हो गया 3.2, यहाँ 1 से 2 हो गया, ये 6 है भाई, यानी 1.6 बदल के कितना हो गया 2.5 हो गया। और यहाँ स्कूल जो था ये कन्वर्ट होके किस चीज में बन गया, स्कूल एडमिन में। क्यों बना, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो टेकी फ्रेंडली नहीं है, उनको अपने मोबाइल से करने में दिक्कत आ रही थी। दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो थी लोकेशन की। लोकेशन की, मान लीजिए किसी टीचर, किसी स्कूल में 5 टीचर हैं तो उनके पास अलग अलग 5 मोबाइल होंगे, सब लोगों में को अपना अपना मोबाइल से अपना लोकेशन ट्रैक करके ठीक करना होगा। लेकिन जब अगर आप ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से, जो अगर स्कूल एडमिन, अगर इससे अटेंडेंस बनता है तो किसी एक एक ही खास मोबाइल को आपको लोकेशन उसका सेट करना होगा और इस एक मोबाइल का लोकेशन सेट हो जाएगा तो सब टीचर्स का बन जाएगा। इसी के उद्देश्य पर ये नई व्यवस्था बनाई गई और आदेश दिया गया कि स्कूल एडमिन से आप कर सकते हैं। तो यहाँ अंतर आप देख सकते हैं, दोनों को वर्जन देखिए, यहाँ स्कूल को स्कूल एडमिन बनाया गया और इस वर्जन को अपडेट किया गया। तो इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसकी जरूरत पड़ी क्यों। और आगे चलिए उस पत्र में और कुछ देखते हैं कि पत्र में और क्या बताया गया है। तो ये आपके सामने इसको लेके आने के पीछे क्या है कि ऐसा जब आदेश है वो कर सकता है तो क्यों ऐसा हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा, इस पत्र के आप प्रसंग में, वो जो सबसे पहला वाला पत्र हमने जो देखा था अभी पहले 77/11/6 वाला, यहाँ इसको प्रसंग में डाला गया है और यहाँ वो सारी व्यवस्था की गई है और यहाँ कहा गया है इस पत्र में, आगे हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे और आप भी ध्यान से देख लीजिए। मैं बीच में से पढ़ना शुरू करूंगा। अब देखिए, उक्त निर्देश के आलोक में ये आपको, आलोक में प्रतिदिन इतने शिक्षक बना रहे हैं, इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इसी क्रम में अंकित करना है कि प्रधानाध्यापक या शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु ई शिक्षा मोबाइल ऐप पर स्कूल एडमिन, जो अभी मैंने आपको बताया, नामक एक नया विकल्प दिया गया। क्यों विकल्प की जरूरत पड़ी, जब दिया गया है तो पहले तो था ही, स्कूल एडमिन लाया क्यों गया, नामक एक नया विकल्प दिया गया जिसके माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी विद्यालय में उपस्थिति, शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। इस प्रकार प्राध्यापक शिक्षक की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु, प्रतिदिन, यहाँ ऐसा नहीं एक एक दिन करेंगे, नहीं, कुछ लोग ऐसा ऑप्शन दिखा रहे हैं कि नहीं कैजुअली किसी दिन किया जा सकता है। इस पत्र में इस जिक्र का है
प्रतिदिन की व्यवस्था उपस्थिति दर्ज करने की मोबाइल ऐप पर अब दो विकल्प प्रतिदिन, अब दो विकल्प, एक आपका स्वयं के मोबाइल से और दूसरा प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज की जा सकती है। कहीं मनाही नहीं है। दोनों विकल्प हेतु सारी व्यवस्था नीचे बताई गई, कैसे उसको करना है, उसकी टेक्नोलॉजीज नीचे बताई गई, जिसका जिक्र हमें यहाँ बहुत जरूरत नहीं। कैसे आईडी खोलें, कैसे लॉग इन हो, कैसे लॉग आउट, यही है। कहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे, विद्यालय अवधि में कितना दूर में रहेंगे, तो सब में सेल्फ मार्क अटेंडेंस वहां दिया गया है। वहां मार्क अटेंडेंस में जाएंगे, वहां से अपडेट करेंगे। तो यहाँ इस पूरे के पूरे पत्र में कहीं उसकी मनाही है ही नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। कहा भी गया है कि आप उसको उससे करेंगे। अगर शिक्षक आ रहा है, अगर उसका मान लीजिए कि कहीं ना कोई चीज डॉक्टर्ड हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है में, तो वो तो प्रधानाध्यापक देख रहा है, पदाधिकारी को भी देखना चाहिए जाके फिजिकली कैसा है कि नहीं है। जब नियम संगत है, अगर इससे कोई अलग नियम अगर आया है, मूल नियम यही है, मूल नियम से के साथ छेड़छाड़ तो की नहीं जा सकती है। तो आप इस पत्रांक को नोट करें और इस पत्रांक के माध्यम से किया जा सकता है। इससे अलग कोई पत्र है तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मूल पत्र यही है। और इसमें कहा गया है कि आप इसको एडमिशन कर सकते हैं। प्रतिदिन की बात है, दोनों विकल्प में से कोई कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टरेट हो रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो ध्यान देने की जरूरत है पदाधिकारी। लेकिन कहीं क्या प्रतिकूल है आपके संज्ञान में, आप पत्र है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, निर्णय आपको करना है। मेरा काम था आप तक लेके आना। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं किसी को प्रवोक नहीं कर रहा हूँ। जो मूल पत्र है और क्या नियम है और क्या लाया गया है और क्यों लाया गया है, इसको समझने की जरूरत है, उस उद्देश्य को जानने की जरूरत है। कुछ भी चीजें खुद से मैनिपुलेट नहीं की जा सकती। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।